वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे और जल्द ही 1-2 क्लासेस में आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट आप लोग बता रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट बच्चे बोलेंगे वही स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आपको PDF प्राप्त करना है। अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है इसके साथ में, चाहे UP PCS हो, RO री एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट PCS हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। बिना पेड कोर्स लिए भी आप प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। मेरे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको उसमें जो प्लेलिस्ट दी हुई है, आपके जो कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि RO एग्ज़ाम है या फिर UP PCS है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अदर स्टेट PCS की अलग से प्लेलिस्ट दी गई है। उन्हीं को फॉलो करते हुए जितना उसमें ऐड किया गया है सिर्फ उतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जो भी आप अगर कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें आपको अलग से वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, PDF नोट्स हैं, पेड क्विज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके साथ में टेस्ट सीरीज़ हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन की गई हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी हमने कल देख लिए थे, उन्हीं से आगे आज हम लोग बात करेंगे। आज का सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में आने वाला जो अंग्रेजी जहाज़ था वो रेड ड्रैगन था। भारत ने ब्रिटिशों ने सबसे अधिक जो पूंजी का निवेश किया था वो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और शिपिंग पर किया था। अगर बात की जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध की, जो कि सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी याद किया जाता है, और टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से। बीच बीच में फैक्ट्स आते जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। बस उन्हीं को आपको एक एक करके लर्न करना है। बाकी जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब आप पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो कॉर्नवालिस है, इसने 4 परिधीय न्यायालयों की स्थापना की थी, आरंभ किया था, जिन्हें सर्किट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। इसमें 3 बंगाल में थे और 1 बिहार में था। थॉमस मुनरो का कथन था, रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है। और जो सूती वस्त्र की प्रथम मिल है वो 1853 में बम्बई में पारसी कावसजी नाना भाई के प्रयासों से स्थापित हुई। कई बार मैच करने के लिए आता है या फिर पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, पेयर इनकरेक्ट पूछा जाता है, तब ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है या किसने स्थापना की। तो पहली जो सूती वस्त्र की मिल है वो याद रखिएगा 1853 में बम्बई में पारसी कावसजी नाना भाई के प्रयास से स्थापित हुई। सूर्यास्त का कानून, इसको भी याद रखिएगा, कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया था, स्थायी बंदोबस्त कानून 1793 में। इसके अनुसार ये था, यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जो जमींदारी है वो नीलाम हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था वो 19% आता था। तो स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? 1793 में कॉर्नवालिस के समय पर, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था, ये याद रखना है। और ये जो लिटन है साहित्य जगत में ओवन मैरिदथ नाम से प्रसिद्ध था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी थी। वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना है। और 1905 ईस्वी में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया था, क्योंकि हो गया था बंगाल का विभाजन। और पूर्वी बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो ब्लॉमफील्ड फुलर था। और पश्चिम बंगाल, जो पश्चिमी वाला बंगाल था, इसका गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया था। सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन के समय पर हुई थी। डेट याद कर लीजिए, 1901 ईस्वी में। इस सिंचाई आयोग का जो अध्यक्ष है वो सर C स्कॉट मॉनक्रीफ को नियुक्त किया गया था। कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम जो सभापति था वो चार्ल्स आयर था। इसके बाद ये तथ्य याद कर लीजिए कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल, ये एक ब्रिटिश यात्री था जो स्थल मार्ग से भारत आया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो जाता है।
और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी सफलता के बाद वेलेस्ली ने क्या कहा था वो कथन देख लीजिए कि अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। और क्लाइव द्वारा कलकत्ता के प्रभारी मानेक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। यंग हस्बैंड मिशन ये अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। और यह घटना कब की है तो 1904 की है। और 1904 के समय गवर्नर कौन था तो याद रखिएगा कर्जन था। कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है, उसकी यहीं मृत्यु हुई थी। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा जो उठाए गए न्यायिक सुधार हैं, इनकी आलोचना जेम्स मिल ने की थी। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन को भेजा गया था। महाराजा गंगा सिंह को 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। कुशल आकर्मण्यता, इसकी नीति का जो संबंध है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई अफगानिस्तान की नीति से है। इस नीति का जो पालन है जॉन लॉरेंस के समय से लेकर नॉर्थ ब्रुक के समय तक किया गया था, अकर्मण्यता की नीति। काल कोठरी की घटना कह लीजिए या फिर ब्लैक होल की घटना कह लीजिए, ये हुई थी प्लासी के युद्ध से पहले 20 जून 1756 को। इस समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। और श्वेत विद्रोह ये रिपन के समय हुआ। रिपन का कार्यकाल क्या था 1880 से 1884। इसी के समय पर श्वेत विद्रोह होता है। और इस विद्रोह का जो कारण था वो इल्बर्ट विधेयक था। ठीक है, याद रखिएगा इल्बर्ट विधेयक था। उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था। मुहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरकार यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से 25 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि के द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। एक्सला सैपल की संधि याद कर लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसकी समाप्ति के बाद एक्सला सैपल की संधि होती है। ये 1748 में हुई और इस संधि में अंग्रेजों को मद्रास फिर से वापस कर दिया जाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ये वन लाइनर फैक्ट है, आपको रिवाइज करना है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, ये फैक्ट आपको आसानी से याद रहेंगे, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुआ था। और जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट है ये वेलेस्ली से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। और 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय जो गोलकुंडा का शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। अकबर ने लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु है इसको निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को जो उनके अभिभावक हैं इनके दबाव से अलग होकर के जो खुद की इच्छा है स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्रता भी दी थी। मुगल शासक अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबर ने सभी दासों को मुक्त कर उन्हें सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की और इसके बाद इन दासों को चेला कहा जाने लगा। अगला तथ्य रिलेटेड है लाठी क्लब से। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। एस.के. दामले द्वारा संपादित राष्ट्रमत समाचार पत्र तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल से संबद्ध होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो हकीम सूर था। प्रश्न पूछा भी गया है इससे। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, याद रखिएगा। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग नीति के पक्ष में तो नहीं थे, बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे और अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था, क्योंकि कांग्रेस में आप देखेंगे उदारवादियों का प्रभुत्व था और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल ये सभी लोग उग्रवादी नेता थे और ये जैसे चाहते थे उन नीतियों का अनुसरण जो कांग्रेस नहीं करती थी। इसलिए कहते थे शिक्षित लोग हैं, कभी कभी इकट्ठा होते हैं और बस बातें करते हैं, बात करके ही ये खत्म कर देते हैं। ये कोई प्रयास नहीं करते हैं हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ भिक्षावृत्ति करते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो दूसरा हस्ताक्षर था वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे, न कि गांधी जी ने।
लखनऊ का शाहनजफ रोड जो है वो शिया समुदाय के लिए ऐतिहासिक संबंध रखता है और यहीं पर पास में ऐतिहासिक इमाम बाड़ा भी है, हर कोई जानता है। असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि या तो असफलता को स्वीकार करना है। पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा हुई थी। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 का, इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में हुई थी और इसके संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया है। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था, जिसमें इन लोगों ने पृथक निर्वाचन की बात की थी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। CR दास को स्वतंत्रता पूर्व के समय में भारत के भविष्य का लेनिन के रूप में जाना जाता था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया और वही अध्यक्ष बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसके अलावा हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी संगठन के व्यक्ति थे वो सभी काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे। केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का जो विभाजन है और रियासतों में द्विशासन है, दोनों मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण दिया गया और इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया। इसके अलावा एक कथन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये वाक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तब कहा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। समय याद कर लीजिए, 1901 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया, ये मनोरंजन द्वारा लिखी गई है। लेखक और रचनाएं जो बीच बीच में आती जा रही हैं उन्हें साथ में ही लर्न करते चलिए। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या फिर आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछली चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आसान है आपको रिवाइज करना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगला जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसकी PDF चाहिए आपको, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहूँगी। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और ये कूपन अप्लाई करके आप अपना कोर्स परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखेंगे वहीं पर सारी जानकारी दी गई है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसी ही और क्लास के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।